से पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़ुआ बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। यह वह देश है जहां सांप्रदायिक तनाव होने पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गोदी चैनलों को खुला छोड़ दिया जाता है। आज की पत्रकारिता में शोर ज्यादा, मैं इंटरव्यू करता मैं आपकी दे रहा हूं, आप भी करते हैं। मेरा 22 मिनट के सीधी बात के अंदर मैं 7 मिनट बोलता था। आज एंकर जो है 1 घंटे के अंदर 50 मिनट खुद बोलते हैं, 10 मिनट बाकी 20 लोगों को बोलने देते हैं। पत्रकारिता के मायने क्या है? क्या पत्रकारिता की आजादी का मतलब एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाना, एक नैरेटिव सेट करना? और सवाल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछना हो गया है क्या? सुधीर चौधरी कह रहे हैं इन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया है, इसलिए इनका बहिष्कार किया जा रहा है। मगर एक दिन पहले किए गए अपने ही एपिसोड को भूल गए हैं। देखकर बताएं ब्लैक एंड व्हाइट का कौन सा एंकर है जो मोदी का चरण चुंबक बना हुआ है, मोदी का चरण वंदन कर रहा है। हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं? आप लोगों के यही सवाल होते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेके टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होता? चित्रा जी आपका मन। आदाब, मैं मुमताज आलम रिज से बात करूंगा मैं गोदी मीडिया के 14 एंकरों की और उनके जवाब में जो पत्रकार उतर आए हैं उनकी बात करूंगी। दरअसल महाभारत छिड़ गई है जब से अपोजिशन अलायंस इंडिया ने 14 एंकरों के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है और जिसमें कहा गया है कि इनका बॉयकॉट किया जाएगा। इनके किसी भी प्रोग्राम में ये जो इंडिया है इसके तर्जुमान, इसके लीडरान शामिल नहीं होंगे, इनके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, इनके किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। तब से एक हंगामा मचा हुआ है और ये जो 14 गोदी मीडिया के एंकर बताए गए हैं ये ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसी सी बातें कर रहे हैं और इंडिया को निशाना बना रहे हैं, कहीं फारूक अब्दुल्ला का, कहीं ममता बनर्जी का, कहीं कुछ पुराने वीडियोस, कहीं राहुल गांधी, ये सारी चीजें खंगाल रहे हैं। तो उनके जवाब में अब वो पत्रकार, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो और चाहे दूसरे और पत्रकार हैं, वो मैदान में आ गए हैं और दोनों में एक तरीके की महाभारत जैसे छिड़ गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे गोदी मीडिया के मुकाबले ये जो पत्रकार सामने आए हैं ये कुछ भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट भी जारी की गई है। पहले मैं उन 14 एंकरों का एक बार फिर आपके सामने नाम ले लेता हूं कि जिनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि इनके प्रोग्रामों में कोई नहीं जाएगा। उनमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत और नाविका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत, विश्व अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, ये सारे लोग जो है इसमें शामिल हैं। और इसके साथ एक और लिस्ट जारी की गई है जो ये कह के जारी की गई कि इंडिया का फैसला इनके लिए है और ये कहा है कि दरअसल ये जो है विपक्षी जो कहते ठग गठबंधन, उनके ये पत्रकार हैं। इनमें अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम और आरिफा खानम, बरखा दत्त, करण थापर, मौसमी सिंह, निधि राजदान, पुन प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, सगारिका घोष, संदीप चौधरी, शेखर गुप्ता, स्वाति चतुर्वेदी और वीर संघवी, ये नाम लिए जाते हैं। तो बहरहाल मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस पेश करने जा रहा हूं आपकी खिदमत में कि किस तरीके से ये जो गोदी मीडिया है उसको निशाना बनाया जा रहा है, उसको जवाब दिया जा रहा है और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ऐसा जवाब कि लाजवाब किया जा रहा है। गोदी मीडिया का मतलब बताया जा रहा है। जी हां, प्रज्ञा जो है वो गोदी मीडिया का मतलब बता रही हैं कि क्या होता है गोदी मीडिया, कैसे गोदी मीडिया काम करता है। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और दोनों तकरीबन एक तरीके के होते हैं। इसी तरीके के और उन्होंने बताया कि गोदी मीडिया वो होता है या गोदी मीडिया के पत्रकार कि जिनको सरकारी सारी सहूलतें मिल जाती हैं, उनको एडवर्टीजमेंट मिलता है, यानी सब कुछ मिलता है, किराया से लेकर के, भाड़ा से लेकर के और न जाने क्या क्या, तो उसको गोदी मीडिया कहते हैं। और वो
सिर्फ जो है वो सरकार की तारीफ करने में लगे रहते हैं और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। इसी तरीके से और कई मिसालें हमने आपके लिए यहाँ पे जमा की हैं, वो मैं आपको पेश कर रहा हूं और आप देखिए कि कैसे जो ये गोदी मीडिया के एंकर हैं इनको लाजवाब किया जा रहा है। आप देखिए से पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़ुआ बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। यह वह देश है जहां सांप्रदायिक तनाव होने पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गोदी चैनलों को खुला छोड़ दिया जाता है। आज की पत्रकारिता में शोर ज्यादा, मैं इंटरव्यू करता मैं आपकी दे रहा हूं, आप भी करते हैं। मेरा 22 मिनट के सीधी बात के अंदर मैं 7 मिनट बोलता था। आज एंकर जो है 1 घंटे के अंदर 50 मिनट खुद बोलते हैं, 10 मिनट बाकी 20 लोगों को बोलने देते हैं। पत्रकारिता के मायने क्या है? क्या पत्रकारिता की आजादी का मतलब एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाना, एक नैरेटिव सेट करना? और सवाल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछना हो गया है क्या? सुधीर चौधरी कह रहे हैं इन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया है, इसलिए इनका बहिष्कार किया जा रहा है। मगर एक दिन पहले किए गए अपने ही एपिसोड को भूल गए हैं। देखकर बताएं ब्लैक एंड व्हाइट का कौन सा एंकर है जो मोदी का चरण चुंबक बना हुआ है, मोदी का चरण वंदन कर रहा है। हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं? आप लोगों के यही सवाल होते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके जेब में कितने पैसे हैं? आप कितना पैसा लेके टहलते हैं? ये कौन बात नहीं होता चित्रा जी, आपका मन। तो बहरहाल ये आपने देखा और ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पत्रकार जो है पत्रकार के सामने खड़े हो गए। एक पत्रकार वो है जो सरकार की तारीफ कर रहा है और एक पत्रकार वो है जो देश में असल इश्यूज हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहा है। रवीश कुमार एनडीटीवी में थे, आपको मालूम है रवीश कुमार प्राइम टाइम के नाम से एक प्रोग्राम चलाते थे, उसमें देश के मसाइल उठाते थे और बड़े सलीके से उठाते थे। यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनके क्या मसाइल हैं, जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं उनके क्या मसाइल हैं, जो किसान हैं उनके क्या मसाइल हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके क्या मसाइल हैं, इसी तरीके से जो महिलाएं हैं उनके सामने क्या समस्याएं हैं, इन तमाम चीजों को रवीश कुमार प्राइम टाइम में उठाते थे। बार बार समझाने की, दबाव बनाने की एनडीटीवी पर कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। रवीश कुमार अपने अंदाज में प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते रहे। आखिर में एनडीटीवी को ही खरीद लिया गया तो रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दिया, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ गए, यूट्यूब चैनल लाए तो रातों रात उनका यूट्यूब चैनल 5 मिलियन, फिर 6 मिलियन, 7 मिलियन और इस तरीके से वो बढ़ता गया और उस पे व्यूज जो है वो लाखों में आते हैं। अब वो अपने ही प्लेटफॉर्म पर रहते हुए वो सरकार से सवाल कर रहे हैं और अब गोदी मीडिया के बारे में भी वो बता रहे हैं कि आखिर ये सवाल उठ क्यों गया। इसी तरीके से अजीत अंजुम के बारे में आप देखें कि अजीत अंजुम बार बार सवाल उठा रहे हैं। वो सुधीर चौधरी से सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए कि आखिर, कह रहे हैं कि क्या अपोजिशन से सवाल करना पत्रकारिता है या सरकार को कटघरे में खड़ा करना पत्रकारिता है। तो इस तरीके के वो सवाल उठा रहे, कई जवाब है, मैंने अभी आपको दिखाया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है, ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। कम से कम हिंदुस्तान में एक बड़ा मीडिया तबका ऐसा हो गया है जो गलत राह पर जाने वाले मीडिया को जवाब दे सकते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं कि विपक्ष बोले, विपक्ष की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया कि उन्होंने 14 एंकरों का बहिष्कार किया। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि एंकरों का ही बहिष्कार क्यों किया गया, यह बहिष्कार तो उन मीडिया हाउसेस का किया जाना चाहिए कि जो बिक जाते हैं और बिकने के बाद इस तरीके से एंकरों को ट्रेंड करते हैं और एक एजेंडे के तहत प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनका बहिष्कार होना चाहिए। अब यह भी सवाल उठाया जा रहा है। बहरहाल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर यह भी जवाब आ गया कि अगर ऐसी बात है तो सुधीर चौधरी का बायकॉट बीजेपी ने क्यों किया? 1 महीने से सुधीर चौधरी के प्रोग्राम में बीजेपी जो है अपने किसी प्रवक्ता को, तर्जुमान को नहीं भेज रही। अगर यही सच्चाई है तो फिर बीजेपी ने यह कदम क्यों उठाया? और भी कई ऐसे मामले आप देखिए, कई बार न्यूज चैनलों में बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो नहीं जाते हैं, उनको पता है, बल्कि प्रवक्ता की जगह जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं
या पत्रकार के भेष में वो भाजपा के प्रवक्ता बन के जाते हैं। इसी तरीके से वो राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पे जाते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लगता है कि जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। तो इसलिए भाजपा को जरूरत नहीं पड़ती कि वो सीधे सीधे जा करके मुकाबला करें। और तीसरा जो होता है वो तो जाहिर है कि जो तर्जुमान, जो एंकर है वो तो होता ही है। तो ऐसी भी तस्वीरें बहरहाल सामने आती हैं और आप देख लीजिए कि एक दो नहीं बल्कि आपको आरएसएस का एक एक्सपर्ट मिलेगा वहां पे, इसी तरीके से आपको वहां पे वीएचपी का भी प्रवक्ता मिल जाएगा या हिमायती मिल जाएगा। इसी तरीके से वहां राजनीतिक जैसे कहा कि विश्लेषक उसके तौर पर एक मिल जाएगा। तो इस तरीके से कई आ जाते हैं और एंकर तो होता ही है। अब उसमें एक दो जो है ऐसे लोगों को खड़ा कर लिया जाता है जो विपक्ष से होते हैं, फिर उनको घेरा जाता है, उन पर हमला बोला जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनको लाजवाब करने की कोशिश की जाती है। और फिर जो कैप्शन लगाए जाते हैं वो भी ऐसे कैप्शन लगाए जाते हैं कि सवाल करने पर भाग खड़े हुए कांग्रेसी, सवाल करने पर भाग खड़ा हुआ विपक्ष, और इस तरीके से कैप्शन भी लगाए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से कहने का मकसद ये है कि अब जनता के सामने इनको एक्सपोज किया जा रहा है, अब इनको सामने तो वो बौखलाहट भी नजर आ रही। लेकिन मैंने आपके सामने जो वीडियोस पेश किए हैं वो लाजवाब वीडियोस हैं और ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया के इन एंकरों पर ये पत्रकार जो हैं, ये यूट्यूबर्स जो बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल ये जंग बड़ी दिलचस्प है, देखना होगा 2024 में क्या होता है और ये एंकर किस हद तक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।